हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भी आप 67वीं BPSC और CDPO के लिए टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हो। हर एक क्वेश्चन के साथ उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया, उसे भी ध्यान से देखिए, समझिए। 15 से 20 मिनट के आसपास आज के इस क्लास में भी आप बने रहिए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। देखिए, आज का सबसे पहला सवाल है, बताना है कि संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है। देखिए, सबसे पहले समझिएगा, भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। देखिए, शून्यकाल में संसद जो है वो संसद के जो सदस्य होते हैं वो बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मामले को उठा सकते हैं। समझिएगा, शून्यकाल जो होता है वो प्रश्न काल का जो टाइम पीरियड होता है उसके जस्ट बाद का वो टाइम होता है। ठीक है, यह जो है संसदीय प्रक्रिया जो है ये संसदीय प्रक्रिया में यह जो है 1962 से 1962 से ये भारत में चालू है। ध्यान रखिएगा, पूछे कब से, तो 1962 से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी, तो भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, राजमन्नार समिति। देखिए, धर आयोग, JVP समिति और जो फजल अली आयोग है, ये तीनों राज्यों के पुनर्गठन से ही संबंधित है। ठीक है, बट यहाँ पे जो ये राजमन्नार समिति है, अगर यह पूछ ले किस चीज़ से, तो ये केंद्र और राज्य से रिलेटेड है। केंद्र और राज्य से ये रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा सही जवाब, पुलिस। समझिएगा, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के जो बीच में है ना, शक्ति का बंटवारा किया गया है। ठीक है, संविधान का जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूची दिया हुआ है। समझिएगा, संविधान का जो ये 7वीं अनुसूची है इसमें 3 सूची दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से एक है आपका संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची जो है उसमें टोटल संघ में 100 विषय को रखा गया है। ठीक है, संघ सूची में 100 विषय को रखा गया है। राज्य सूची के बारे में अगर पूछ ले तो समझिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, राज्य सूची में 61 यानी कि 61 विषय को रखा गया है, और दोनों में मिलाकर समवर्ती सूची जिसे आप कहते हैं उसमें टोटल 52 सब मतलब इसको विषय को रखा गया है। ठीक है, समवर्ती में कितना, टोटल 52 को रखा गया। राज्य सूची में 61, समवर्ती ये संघ सूची में 100 है और समवर्ती सूची में आपका 52 है। ठीक है, जैसे पुलिस हो गया, लोक व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन जो होता है, ये सारे राज्य सूची के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा, संघ सूची का विषय नहीं है, तो पुलिस जो है ये राज्य सूची का आता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, शून्य आधारित बजट में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन W मूलर मॉडल पर आधारित थी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट में आकर नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, 8वीं। समझिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जैसा कि काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है कि 1992 से 97 तक में ये अपनाया गया था, जो जॉन W मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसे आप ये राव मनमोहन मॉडल भी आप कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि राव मनमोहन मॉडल अगर पूछ ले तो आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि समझिएगा, देखिए उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव साहब, और वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे। इन्होंने ही अर्थव्यवस्था में LPG यानी कि ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, LPG उसे शॉर्ट में कहा जाता है। LPG से आप सिलेंडर मत समझिएगा, L से मतलब होता है क्या, उदारीकरण, P से ये प्राइवेटाइजेशन है, मतलब वो प्राइवेट जो करना होता है, और वैश्वीकरण होता है, G से ये जनरेशन करके कुछ था, जैसे LPG नाम दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है। चाहे तो वीडियो को रोक लीजिएगा, जहां भी टाइम चाहिए होगा वीडियो को जरूर आप रोक लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए,
1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की जो भूमि वाले किसान हैं उसे भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसान की श्रेणी में रखा है। अगर पूछ ले कि जिनके पास सिर्फ खेती करने के लायक मतलब सिर्फ 1 हेक्टेयर ही ज़मीन हो या उससे कम, तो उसे सीमांत किसान कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछे सीमांत किसान किसे कहा गया है, तो सीमांत किसान वे होते हैं जिनके पास 1 एकड़ या उस 1 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन हो, ठीक है। और 10 एकड़ से ज़्यादा भूमि वाले मतलब किसान होते हैं, उन्हें बड़े किसान की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्तमान में जो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी संख्या आपको बताना है कितना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, जिसमें कि सबसे पहला आपका नालंदा विश्वविद्यालय एक आता है, ठीक है, जो कि कहाँ पर ये राजगीर में है। दूसरा दक्षिण बिहार में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है राजगीर में, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में, और ये तीसरा है आपका महात्मा गांधी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय ये मोतिहारी में है, और चौथा जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय वो समस्तीपुर में है। बिहार में टोटल कितना 4 है, ध्यान रखिएगा। नालंदा एक हो गया, दूसरा है आपका कौन सा केंद्रीय ये दक्षिण बिहार का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और तीसरा हो जाएगा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो ये विश्वविद्यालय जो मोतिहारी में है, और चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपके समस्तीपुर में है। ध्यान रखिएगा, टोटल 4 है बिहार में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला खिलौना समूह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। आपका सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, देखिए एकस प्राइवेट लिमिटेड जो है इसके इन्होंने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से के निवेश पर वो कर्नाटक का जो कोप्पल है, कर्नाटक का कोप्पल में 400 एकड़ में, यह भी समझ लीजिएगा कितना, तो 400 एकड़ जमीन पर भारत का पहला खिलौना ये क्लस्टर जो है विकसित किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पर, तो कर्नाटक में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में वतन प्रेम नाम योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, गुजरात में किया गया है। गुजरात सरकार ने किया है वतन प्रेम नाम से, जिसमें कि आप जैसे गुजराती जो लोग हैं ना जो मतलब विदेश में रहते हैं और कुछ ये लाभ वगैरह नहीं ले पाते हैं, योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, उसके लिए ये गुजरात सरकार ने स्टार्ट किया है और वो बाहर रहकर भी मतलब लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई है। देखिए प्रोफेसर CN राव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझिएगा, ये जो अक्षय ऊर्जा है ना उसके स्रोत और ये ऊर्जा भंडारण के लिए जो भारत का ये अनुसंधान के लिए जो भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं, कौन, प्रोफेसर CN राव को 14 अक्टूबर 2021 को रोम में यह पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। इस पुरस्कार को जो है ना ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के ही लेवल का माना जाता है। ध्यान रखिएगा, किसे मिला है, प्रोफेसर CN राव साहब को मिला है कौन सा, ये एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बताना है कि कौन सा ये वसा और प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, मूंगफली, ठीक है। देखिए मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें जो है ना 25.3% जो है ये आपका प्रोटीन होता है, ठीक है, और वसा अगर पूछ ले तो 48.1% यानी 48.1% जो है ये वसा होता है, और 25.3% प्रोटीन रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो गलत है। तो देखिए प्लेग जो है ये चूहा के द्वारा, रेबीज कुत्ता, और ये जो टेपवार्म है ये शुअर के द्वारा फैलता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पोलियो जो है ये बंदर के द्वारा नहीं, ये पोलियो माइलिटिस नाम से, ठीक है। पोलियो जो है पोलियो माइलिटिस नाम से एक विषाणु होता है, ठीक है, इसी के द्वारा ये होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि
देखिए इसका मतलब होता है कि ईंधन जो है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है। कहने का मतलब है कि सही से वो कार्बन मतलब सही से मतलब क्या कहते हैं आप, कह सकते हैं आपके मतलब ये काला रंग होने का रीज़न है कि बर्तन के जो तली पर जो वो काला रंग होता है वो जमा हो रहा है। क्यों होता है? क्योंकि बाहर से जब तली जो ये काला होता है ना, सही से मतलब ईंधन जो है वो नहीं जल पाता है, इसी वजह से वो काला हो जाता है। अगर सही से जलेगा तो काला बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लीवर सिरोसिस जो है वो किस कारण होता है? देखिए ज़्यादा शराब पीने से, ठीक है, और हेपेटाइटिस ये बी या फिर सी इसके वायरस के चपेट में आने की वजह से लीवर ये सिरोसिस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे लिम्फोसाइट हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? वो कौन सा है, कौन सा आयोग था, तो बताना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, चार्ल्स वुड आयोग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि सर्वोदय का जो आशय है वो निम्नलिखित में से क्या है? तो समझ लीजिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबका उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला जो सुधार आंदोलन है वो निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए 19वीं शताब्दी में सबसे पहले, ठीक है, 1828 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा कब, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का जो आंदोलन है ये शुरू किया गया था। ठीक है, ब्रह्म समाज सबसे पहले 1828 में हुआ था। फिर आपका जैसे यहाँ पे आपका प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज के बारे में समझिएगा, इसकी जो स्थापना है वो 1867 में, ठीक है, 28 के बाद 67 में ये आत्माराम जो है, आत्माराम पांडुरंग है, इन्होंने किया था। ठीक है, फिर आपका आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, 67 के बाद 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं इनके द्वारा किया गया था। और 1897 ईस्वी में ये रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाए, अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? देखिए शारदा सदन की स्थापना 1889 में यानी 1889 ईस्वी में पंडित रमाबाई ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ ले कहाँ पर, तो ये मुंबई में किया गया था। ठीक है, 1889 ईस्वी में मुंबई में पंडिता रमाबाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? ऑप्शन ए सही जवाब है, हेमू। हेमू जो है उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। समझिएगा वह जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले भारत के 14वें नंबर के शासक थे। कौन? हेमू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक चर्चा किस जानवर की मिलती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घोड़ा का। समझिएगा घोड़ा का अगर चर्चा यानी अश्व की अगर चर्चा पूछा जाए, टोटल कितना बार ये पूछा जाता है, तो 217 बार आपको बताना है। अगर गाय की चर्चा पूछ ले तो 176 यानी 176 बार, और बैल के बारे में अगर पूछता है तो बैल का जो चर्चा है वो 170 बार हुआ है। ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में बाघ और जो गैंडा है इन दोनों की चर्चा नहीं हुई है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, तो बाघ और जो गैंडा है आपका, इन दोनों का चर्चा ऋग्वेद में नहीं किया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व 4 व्रतों में किस एक व्रत को जोड़ा था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब? बी सही जवाब है, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं?
ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 3 भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, भरत और पुरु। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता, फ्रेंड्स इस सवाल को ध्यान से देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में गलत कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। ये सवाल आपके लिए रखा गया है। अगर आपको तैयारी आपकी अच्छे से हो चुकी है, आपको लगता है कि आपको जवाब सारा कुछ पता है, तो आप इस सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। जो सही होगा कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपने अंत समय के वर्षा ऋतु को कहाँ व्यतीत किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैशाली। वैशाली के अगर पूछे कहाँ पर, तो बेलवा नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेलवा में किए थे वो। उस वक्त वहाँ पे उनके 2 शिष्य थे उनके साथ में, ठीक है, जिसमें कि एक जो है काफ़ी जो फेमस उनके शिष्य रहे हैं, उनका नाम अगर पूछ ले तो आनंद नाम आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है सबसे पहला, समझिएगा सबसे बड़ा है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा भारतीय हड़प्पाकालीन स्थल है। और दूसरे नंबर पे अगर पूछ ले तो दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा ये धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा दूसरा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2020-21 को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारकिशोर प्रसाद ने। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और साथ ही साथ वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार बजट 2021-22 को विधानमंडल के समक्ष जो है 22 फरवरी 2021 को पेश किया था। 22 फरवरी 2021 को पेश किया था। ध्यान रखिएगा डेट भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, आज का लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर भारत की बेरोजगारी दर से है, कम है, अधिक है, या क्या है, आपको बताना है। तो देखिए समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बात बिहार के बारे में आपको बताया जाएगा इस वाले सवाल में। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जो है वर्ष 2018-19 में बिहार की जो ग्रामीण बेरोजगारी दर है वो 9.8 थी, ठीक है, 9.8 थी। समझिएगा 2018-19 में बिहार की ग्रामीण बेरोजगारी दर 9.8 थी, ठीक है। उसके बाद समझिए वहीं पर उसी कंडीशन में भारत का जो ग्रामीण बेरोजगारी दर था वो टोटल अगर पूछ ले भारत का, तो वो भारत का अगर पूछ ले तो बस 5% था, ये समझिएगा, ठीक है। अगर बिहार की शहरी बेरोजगारी दर आपसे पूछता है, समझिएगा फ्रेंड्स, अगर बिहार का ये आपका शहरी बेरोजगारी दर पूछे कितना था, ठीक है, तो 10.4 यानी 10.4% था, फीसदी था, ठीक है। और भारत की शहरी बेरोजगारी दर अगर पूछ लेता है आपसे फिर से भारत की, तो आपको बताना है कि 7.4 था। समझिएगा बिहार की शहरी बेरोजगारी दर 10.4% था बस, ठीक है। बिहार का कितना था? 10.4। वहीं भारत का अगर पूछता है तो 7.4% था, ठीक है। ध्यान रखिएगा भारत का शहरी बेरोजगारी दर 7.4% था। फ्रेंड्स आशा करता हूँ क्लास देखकर आपको अच्छा लगा होगा आज का। यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या, अधिक है। जैसा कि आपको अभी बताया गया क्या हो जाएगा, अधिक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर 67वीं बीपीएससी के लिए आपको हेल्प मिला होगा तो आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके एबीसी एकेडमी के साथ जुड़ जाइएगा। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अभी और अपलोड होगा, और सीडीपीओ का जैसा कि आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तो सीडीपीओ के लिए भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।